अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आई है। ट्रंप प्रशासन ने इलीगल लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि ये मुहिम तो 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप ने दूसरी बार शपथ ली थी उसमें ही पहला आदेश दे दिया था कि इलीगल लोगों को पकड़ो, देश से बाहर निकालो, उनको डिपोर्ट कर दो। तब से ये मुहिम चल रही है। लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आग में घी डालने का काम करती हैं। जैसे इंडिया के 2 ट्रक ड्राइवर थे, सरदार हरजिंदर सिंह और जसनप्रीत सिंह। उन्होंने जो गलत तरीके से ड्राइविंग की, कई लोगों की जान ले ली। उसके बाद पूरे अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों के जो लाइसेंस है, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, उसका ऑडिट हो रहा है। और उस ऑडिट के तहत कैलिफोर्निया में 18,000 ट्रक ड्राइवरों के जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो कैंसिल कर दिया है। यानी वो आग में घी ढालने का काम कर दिया उन लोगों ने। और अब क्या है, जो अफगानी नागरिक था रहमानुल्लाह, उसने ये वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के जो 2 नेशनल गार्ड थे उन पर जो गोलियां चलाई, एक की सारा बैकस्टॉर्म की मौत होगी, एक दूसरा घायल है, जिंदगी मौत से जूझ रहा है। उसके बाद जितने भी इलीगल लोग हैं उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। अफगानी नागरिकों की अमेरिका में एंट्री बैन कर दी और जितने इलीगल लोग हैं उनको पकड़ने का अभियान और तेज कर दिया। संडे को एक दिन का पूरे अमेरिका में सबसे आक्रामक अभियान चला गया और इस अभियान में शामिल हुई आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट और ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। यानी तीनों डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं संयुक्त रूप से इस अभियान में शामिल हुई और पूरे अमेरिका में अल सुबह 4 बजे अभियान शुरू हुआ और शाम को देर शाम तक चला। और इस अभियान के तहत शाम को आंकड़ा जारी किया गया तो उसमें बताया गया कि 956 लोगों को एक दिन में पूरे अमेरिका से गिरफ्तार किया गया। As President Trump's administration officials, Immigration and Customs Enforcement saying that it made 956 arrests nationwide on Sunday. Meanwhile, immigration raids were also made in Georgia. और इन सभी लोगों को डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हालांकि न्यूयॉर्क, शिकागो और कैलिफोर्निया समेत कई शहरों में इसका बहुत विरोध भी किया गया इस अभियान का, कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है कि जो नागरिकता जिनको मिलनी थी बहुत जल्दी, और वो लोग लंबे समय से अमेरिका में रह रहे थे, ठीक तरीके से अपना परिवार कर रहे थे। डेमोक्रेट के जो सांसद है, डेमोक्रेट नेता हैं, उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया है। हालांकि DEA, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका यह कहना है कि इसमें टारगेट उन लोगों को किया गया जो ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए थे, गैंग माफिया से जुड़े हुए थे और जो नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे, जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज थे, जिन्होंने यहाँ अमेरिका के कानून तोड़ रखे थे, जो यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन डेमोक्रेट नेताओं ने इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया। ये वीडियो देखो आप, ये वीडियो है न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में किस तरह से लोगों ने, जो आइस के जो पुलिस के जवान हैं और जो DEA और DHS की टीमों का विरोध किया। एक चीज तो इस तस्वीर को देख के माननी पड़ेगी, यानी कि अमेरिका की जो पुलिस है ना, उसको जो जबरदस्त ट्रेनिंग दे रखी है। इतना तकड़ा विरोध हो रहा है लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस के जो जवान हैं अपना धैर्य नहीं खो रहे, आराम से शांति से खड़े हैं। लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ बैनर लगा लिए हुए हैं हाथ में और नारे लगा रहे हैं, लेकिन बंदे शांति से खड़े हैं। बहुत ज्यादा जब अति हो जाती है तो बीच बीच में किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पुलिस की तो दाद देनी पड़ेगी, गजब की ट्रेनिंग है। अपने इंडिया में तो ना इतना कोई विरोध कर दे, पुलिस के सामने खड़ा हो गए तो इतनी देर में तो पुलिस लाठियां बजा के किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का पैर तोड़ दे, किसी का सिर फोड़ दे। लगातार हम वीडियो देखते ही हैं। तो भैया अमेरिका की पुलिस की ट्रेनिंग तो जबरदस्त है। तो ये पूरा एक दिन का जो अभियान चला है, तो आइस ने और DHS ने ये कहा है कि ये अभियान अब और तेज गति से चलेगा। यानी अफगानी नागरिक रहमानुल्लाह ने आग में घी डाल दिया है और उस एक बंदे की हरकत के कारण पूरे अमेरिका के, पूरे अफगानिस्तान के जो लाखों लोग अमेरिका में घुसे हुए हैं उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा और पूरे अफगान के नागरिकों की भविष्य के लिए अगले कई सालों के लिए एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी है। साथ में 19 देश के लोगों की एंट्री बैन कर दी है। 19 देशों के नाम हम पिछले वीडियो में बताए भी थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको नाम दिया गया ट्रंप ने। तो ये जो अभियान चला है, इस अभियान में टारगेट तो आइस का ये कहना है कि जो ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए थे,
जो माफिया से जुड़े थे उनका अभियान था। लेकिन जॉर्जिया में, एटलांटा में, शिकागो में, कैलिफोर्निया में, इलिनॉइस में और साथ में वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, इस दौरान इन शहरों में जहां पर भी डेमोक्रेट यानी पार्टी की सरकारें हैं, वहां के गवर्नर हैं, वहां के मेयर हैं, उन शहरों में ये अभियान और तेज गति से चला। और न्यूयॉर्क में तो अभी जोहरान ममदानी भारतीय मूल के, वो अभी वहां मेयर बने हैं। तो ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की हैं जहां पर ये लोग विरोध कर रहे हैं इतना जबरदस्त तरीके से, भाई न्यूयॉर्क से आइस की टीमें बाहर जाएं। और ये पहले से ही लग रहा था कि ममदानी यदि जीत जाते हैं तो आइस की टीमों का अभियान और तेज गति से चलेगा। हालांकि ममदानी का भी ये कहना है कि जो लोग क्रिमिनल टाइप के हैं उनके लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है, अमेरिका सिर्फ सेफ मतलब अमेरिका के लोगों की सुरक्षा है वो हमारी प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं जब ट्रंप से उसकी मुलाकात हुई थी तो उसने कई मामलों में ट्रंप की सुर में सुर मिलाया था। हालांकि चुनाव में जिस तरह से एग्रेसिव था, बातचीत में दोनों कहीं भी एग्रेसिव नहीं दिखे थे। लेकिन अब जो बात ये है, ये जो अभियान अब आइस की टीमों ने शुरू किया है, ये अभियान और तेज गति से चलेगा। और ऑपरेशन डर्ट बैग शुरू किया गया है। ये डर्ट बैग ऑपरेशन जो शुरू किया गया, ये मियामी से जैक्सनविले तक शुरू किया गया। और इसमें जो अपार्टमेंट हैं, मोटल हैं, होटल हैं और यहां पर जो लोग रुके हुए थे उन लोगों की भी तलाशी लगी कि उनमें से इलीगल कौन है, सबके डॉक्यूमेंट चेक किए गए। और जो भी लोग इस तरह के थे जिनके पास लीगल वीजा नहीं था, उन सबको गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये जो अभियान था मियामी में, उसमें करीब 240 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो उस अभियान में पहले से पुलिस ने मतलब ये कर रखा था, पॉइंट नोट आउट कर रखे थे कि इन लोगों को गिरफ्तार करना है। उसके पहले डाटा ले रखे थे पुलिस से, जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल पहले से केस दर्ज थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी अमेरिका में अगले 3 साल तक पता नहीं कितने लाखों लोग अमेरिका से बाहर निकाले जाएंगे। यह संख्या करोड़ों में भी हो सकती है। 10 मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिका में घुसे हैं जो बाइडेन के समय में, और पूरे अमेरिका में अभी 5 करोड़ से ज्यादा जो विदेशी हैं जो इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं। यानी अब तो ट्रंप ने यह भी कह दिया है, जो 2021 से लेकर 25 तक जिनको ग्रीन कार्ड दिए गए थे, उसके ग्रीन कार्ड की भी हमें रिव्यू करना है, समीक्षा करनी है। कहीं डाउट मिलता है, उनका ग्रीन कार्ड का स्टेटस खत्म करके उनको बाहर निकालना है। और ट्रंप प्रशासन के दौरान जो लोग आए हैं उन सबको डिपोर्ट करना है। तो अपने इंडिया के हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्टेटों से बहुत ज्यादा लोग गए हुए हैं। तो उन सबके सिर पे भी खतरा मंडरा रहा है। तो उन सबको एक ही सलाह है कि बहुत संभल कर रहें और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो साथ रखें। आइस की जब भी कोई पेशी होती है अपनी पेशी पर जाएं, अपने वकील से लगातार संपर्क में रहें, किसी कानून को न तोड़ें, किसी लड़ाई झगड़े में न चलें, दारू पीकर, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। गाड़ी कहीं रोक ली आपने, गाड़ी आपकी आइस की टीम ने, किसी ने, आपकी रोड सेफ्टी जो सेफ्टी पेट्रोल की टीमों ने कहीं गाड़ी रोक ली और कहीं आपको इस समय लगी, आपने दारू पी रखी है, तो समझ लो आपकी गिरफ्तारी भी, डिपोर्टेशन भी। यानी आप सही तरीके से रहेंगे तो शायद आपकी किस्मत में साथ दिया तो आप अमेरिका में अपना भविष्य बना सकेंगे। नहीं तो यदि आप गलत काम में कहीं भी पड़ गए तो डिपोर्टेशन पक्का है। आज की वीडियो में इतना ही। अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।